नमस्ते दोस्तों। नमस्ते मेरे बड़े वाले सभी लोगों को प्रणाम। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे छोटे सभी को भी हैप्पी दिवाली। यदि आप ये वीडियो आज के दिन देख रहे हो या दिवाली से पहले देख रहे हो तो ज़रूर आपके ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। यह उपाय यदि आप करना चाहते हो तो ये उपाय आप छोटी दिवाली 30 अक्टूबर वाले दिन, बड़ी दिवाली उस दिन या 31 अक्टूबर को, नहीं तो देव पितृ कार्य अमावस्या को जो है 1 नवंबर के दिन, उस दिन भी कर सकते हो। आप 1 नवंबर को दोपहर के समय में भी कर सकते हो 2 बजे तक। और नहीं तो ये उपाय, खासकर उपाय जो है ये काम करती है रात के समय ही। हो सके तो आप रात को छोटी दीपावली 30 अक्टूबर और बड़ी दीपावली जो है 31 अक्टूबर को, इस 2 दिन रात्रि के समय यदि आप बैठकर इन कोई भी स्तोत्रम का पाठ कर ले। एक घी की दीपक जलानी है। कुछ स्तोत्र में सरसों तेल का भी दीपक जला सकते हैं, कुछ स्तोत्र में आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। आपकी जैसी भी संकट हो आपके ज़िंदगी में, आपको वैसा ही आपको कार्य करने को मिल जाएगा। यदि आप इन स्तोत्रम का पाठ करते रहे तो आपकी ज़िंदगी में आपको एक नहीं, लाख नहीं, हज़ारों गुना फ़ायदे होते रहेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा हो, आप कभी कोई विघ्नों से भरे रहते हो, आपकी कोई भी कार्य में सक्षमता नहीं आती है, कोई में कार्य में परफेक्शन काम नहीं हो रहा हो, तो आपको 108 पाठ करनी है। आप दोनों दिन मिला के भी कर सकते हो और नहीं तो रोज़ 108 पाठ भी कर सकते हो 2 दिन। यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे भी स्थान लगाए हैं वहीं पर आपको एक घी का दीपक जलानी है लाल बत्ती में, और उसमें आपको आग के जड़ की डालने हैं पौधे। आग के जड़ को अपने बत्ती के साथ मिलाकर यदि इसका उपाय किया जाए, गणेश जी का यह स्तोत्रम है, श्री संकट नाशक स्तोत्रम, इस स्तोत्रम का पाठ करें 108 पाठ छोटी दीपावली के दिन, और बड़ी दीपावली के दिन भी 108 का पाठ किया जाए नियमित तौर पे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इस स्तोत्रम के। और आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जितने भी विद्यार्थी को विद्या मिलेगा, धनार्थी को धन मिलेगा, पुत्रार्थी को पुत्रों का लाभ मिलेगा, और आखिरी में आपको मोक्ष की गति प्राप्त होगी। तो आप ये पाठ भी कर सकते हो। और यदि आपको लग रहा हो आपकी ज़िंदगी में आर्थिक कलेश बहुत ज़्यादा होके रखी हो, तो आप गणपति जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इस स्तोत्रम के लिए चौमुखा आपको दीपक जलानी है, और साथ में ही आपको एक सरसों तेल का भी एक बाती का आपको दीपक जलानी है, और आपको 108 पाठ गणेश अथर्व स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। 108 पाठ जब आप पहला स्तोत्रम का पाठ करेंगे तब आपको पूरी की पूरी पाठ करनी है, उसके बाद खाली गणेश अथर्व का ही पाठ करना है। यदि आप अपने पितरों से काफ़ी परेशान हो, आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा हो, तो आप पितृ स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हो। यदि आपकी चाहत हो आपको जो है पुत्र का ही फ़ायदा हो, तब आप सुब्रमण्यम स्तोत्रम का पाठ करें। ये भी आपको घी की दीपक जला के ही पाठ करना है, इसके भी 108 पाठ ही करने हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको पुत्री ही प्राप्ति हो, तब आप मन में संकल्प लेकर इसका 108 पाठ करें सुब्रमण्यम स्तोत्रम का इससे। और यदि आपको, हम देखिए इसमें कोई भी आरोप नहीं लगा रहे आपको लड़का चाहिए या लड़की, ये आपकी मन की कामना है, इसीलिए आप ये खुद के अनुसार करेंगे। यदि आपको खाली बच्चा चाहिए या पुत्र पुत्री कोई भी नहीं हो, तो आप संकल्प लेके खाली आपको बच्चे चाहिए, इससे आपको ऊपर वाला अपने आप देगा जो देना होगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा आगे संतान की कमी सता रही हो, तो आप संकट नाशक स्तोत्रम भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिले, आप IPS बनना चाहते हो, UPSC क्रैक करना चाहते हो, पर कोई भी क्रैक नहीं हो रहा हो, या आप सरकारी स्कूल में जाना चाहते हो, सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हो, या बड़ा पद या मान सम्मान जैसी कोई भी सरकारी नौकरी करना चाह रहे हो, पर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, तो आपको इस दिन दिवाली की रात के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का
कम से कम भी 51 नहीं तो 108 पाठ करना चाहिए। आप दोनों दिन मिला के भी कर सकते हो, नहीं तो एक दिन रोज़ 108 100 पाठ भी कर सकते हो। किंतु सूर्य का तो उपाय सुबह ही कहा जाता है, पर ये ऐसी रात है, सबसे चमत्कारी रात कही जाती है, इसीलिए इसका आप उपाय जो है इस दिन भी करोगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपकी बहुत ज़्यादा आपको रोग होके रखा हो तो दुर्गा सप्तशती में रोग नाशक स्तोत्रम का रोग नाशक मंत्र दिया गया है। आप उसका इसका स्तोत्रम नहीं है, ये मंत्र है। ये हो सके तो इसका आप 51 माला दोनों दिन भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप एक दिन भी निकाल सकते हो 108, आपकी इच्छा। यदि आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान सब बढ़ गया है पर आपके दिन पे दिन दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई अदोष कैसे भी हो आपके मन में हो रहा हो, कोई आपके लिए छल की तैयारी कर रहा हो, तो आप बगलामुखी माँ के कोई भी मंत्र का 108 माला जाप कर सकते हैं हल्दी की गांठ में। परंतु बगलामुखी माँ का यदि आप जाप करेंगे तो आपको घी की दीपक में कुछ पंखुड़ियाँ केसर की मिलानी पड़ेगी और बत्ती जो होगी उसे आप पीले रंग से करें, या तो पीला धागा का ही बत्ती लगेगा। और उसके बाद बगलामुखी शस्त्र ब्रह्मास्त्र माला का भी जाप करना चाहिए। यदि आपके बहुत कार्य बन रहे हो परंतु आपके मन में भय सताते रहता हो, कुछ ना कुछ मन में आते रहता हो कि कुछ कार्य अशुद्ध ना हो जाए, या मन अशांत रहता हो, या आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो, स्ट्रेंथ की कमी हो, तो आपको भैरव अष्टकम का खाली 11 पाठ दोनों दिन करने हैं। पर ये जब पाठ करोगे तब आप सरसों तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। यदि दीपावली के दिन कोई भी चीज़ का आप अनुष्ठान कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा अनुष्ठान एक पाठ करना चाहिए दोनों दिन। हो सके तो 5 दिन भी आप कर सकते हो दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसका पाठ करने से भय दूर, शत्रु वशीकरण, तंत्र मंत्र सब कुछ दूर हो जाता है और आपके मन में आपको विजय ही विजय प्राप्ति होती है। इसीलिए आप इसका भी पाठ कर सकते हो। यदि आपको लग रहा हो आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई आपके लिए छल करता हो, या आपके परिवार में, ऑफिस में, कहीं पे भी आपको मन अशांत रहता हो, तो आप अपराजिता स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके मन में लगता हो कोई आप पर तंत्र करके रख रहा है जिससे आपको अशांति हो रही हो, तो आप एक सरसों तेल का दीपक जलाएं और साथ में ही घी का दीपक 2 दिया जलाएं। एक मुखी वाली दीपक जलाकर आप अपराजिता स्तोत्रम का भी 108 पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका विजय ही विजय होगा, कहीं पे भी आप अपराजित नहीं होंगे। यदि आपके कुंडली में राहु परेशान कर रहा हो तब भी आप ये पाठ कर सकते हैं। और यदि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी सता रही हो, आप कुछ भी नहीं, पैसे के साथ साथ मान सम्मान यश समृद्धि कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो आप ललिता सहस्त्र का 11 पाठ करें। 21 पाठ 2 दिन में करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। यदि आप चाहते हो कि आपके विघ्न बहुत ज़्यादा बढ़ के रखे हो तो आप गणेश सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हो। ये गणेश पुराण में बताया गया है। यदि एक सहस्त्र नाम के साथ गणेश जी के सर के ऊपर यदि एक दूबा डाला जाए, इससे गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये चमत्कारी रात है, ऐसी रात है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो गणपति पापा का नाम लेकर भी आप इसका सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम का आप हो सके तो एक भी पाठ करें तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत दरिद्रता आके रखी हो, आप जितना भी कोशिश कर रहे हो पर आपकी दरिद्रता ख़त्म ही नहीं हो रही, तो आप दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का 108 पाठ छोटी दीपावली 30 तारीख को और बड़ी दीपावली के दिन भी आप कर सकते हैं। यदि आप शिव जी का पाठ कर रहे हो आपके घर में, नहीं तो यदि आपके पास घर में यदि शिवलिंग हो तो आप दूध का अभिषेक करते हुए यदि इसका 108 पाठ किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलती है। यदि इसी का पाठ यदि शहद के साथ किया जाए तो आपको पैसे के साथ साथ यदि आपका कोई भी रोग हो वह भी कम होने लगेगा। और यदि हो सके तो गन्ने के रस का यदि किया जाए तो आपको अपार धन मिलता है, इसमें वो कोई कमी नहीं होती, इतना धन मिलता है। और यदि आपके मन में भय हो कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हो, विघ्न बहुत ज़्यादा आ रहे हो, तब आप दूबा के रस का यदि
अभिषेक करते हुए इसका 108 पाठ करेंगे, आपको अचानक लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इसका भी आप पाठ कर सकते हो। यदि आपको लग रहा हो आपको विजय प्राप्ति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, आप मन में सोचते हैं कि मुझे ये करना है पर हो जाता है कुछ और, तो आपको इस दिन करना चाहिए राम रक्षा स्तोत्रम के 108 पाठ करने चाहिए। राम रक्षा स्तोत्रम, इस दिन राम जी अयोध्या आए थे इसलिए दीपक जलाया जाता है, तो हो सके तो आप घी का दीपक जलाकर यदि इसका राम रक्षा स्तोत्रम का 108 पाठ करेंगे तो आपको विजय ही विजय मिलेगी। यदि आप चाहते हो आपके कुंडली में नवग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, या आप कुंडली में आपके 5 ग्रह से ज़्यादा नीच के होके रखे हैं, ज़िंदगी में आपको कोई सफलता नहीं मिल रही, तब श्री नवग्रह स्तोत्रम का भी आप पाठ कर सकते हो। तो हो 108 पाठ करिए, 2 दिन भी आप 108 कर सकते हो, नहीं तो 51 भी कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य बनते रहे, आपके चाहते हैं कि अच्छी लाभ मिले, आपको मान सम्मान यश मिलते जाए, तो आप श्री कृष्णा अष्टकम का भी पाठ कर सकते हो। यह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाठ होता है। इसको करने से आपके मन में करिश्मा आती है, मन में शांति मिलती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके आँखों का बहुत ज़्यादा रोग होके रखा हो और आपकी आँख की रोशनी दिन पे दिन कम हो रही है, तो इस रात को चक्षु विद्या का यदि 21 पाठ किया जाए, इससे आँख की रोशनी बढ़ती है और आपको मनोकामना आपकी पूर्ण होती है और चेहरे में एक अलग चमक आने लग जाता है। यदि इस दिन आप कोई भी पाठ ना कर सके, धन की अभाव हो, तो आपको श्री सुक्तम का 108 पाठ करना चाहिए। और आखिरी में सिंह लगन में यदि आप चाहो तो आप हवन भी कर सकते हो इन स्तोत्रम का, नहीं तो इन स्तोत्रम का खाली पाठ ही कर लीजिए, यह भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इन स्तोत्रम, किसी भी स्तोत्रम हो सके तो आप इस दिन पाठ करें और आपको लाभ मिलेगी। यदि कुछ भी ना कर सके तो आप जितना चाहे 5, 7, 9, 21, 51 नहीं तो 108 पाठ आपका शरीर के अनुसार मन में शांति लेकर प्रार्थना कर कर यदि आप इनका उपाय स्तोत्रम पाठ करेंगे दीपक जलाकर, तो दिवाली की रात में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी हर एक मनोकामना माता रानी और देवी देवता सारी आपकी पूर्ण करें। यदि आप ये वीडियो का कोई भी उपाय कर रहे हो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर इस पर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप ये वीडियो यहाँ तक देखे हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।